हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम ट्रेन पे बेस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे बस वही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड यहाँ पे एवरेज स्पीड भी हो सकती है, रिलेटिव स्पीड भी हो सकती है। तो बस यही फॉर्मूला यूज करना है और सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं 46 का। 72 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन के क्वेश्चन में 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये कोई ट्रेन है और यहाँ पे है प्लेटफॉर्म। तो जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसमें कुछ डिस्टेंस प्लेटफॉर्म की होगी और कुछ डिस्टेंस ट्रेन की होगी। तो इसमें हम डिस्टेंस दोनों की ऐड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस dt प्लस में dp मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस रखेंगे दोनों की मिला के और फिर क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही जब दो ट्रेनें होंगी जैसे T1 और T2 और ये एक दूसरे की साइड आ रही हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है वो तो ऐड करेंगे ही। जैसे इसकी d1 हो जाएगी, इसकी d2। डिस्टेंस तो ऐड करनी है। और स्पीड में क्या करेंगे, हम रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो ऐड कर देंगे, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी स्पीड को हम माइनस कर देंगे और इस फॉर्मूला में रख लेंगे। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और क्या याद रखना है, जैसे कोई पोल है या कोई मैन है, कोई व्यक्ति है या पोल है या कोई पेड़ है, तो इनकी कोई डिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, इनकी डिस्टेंस कुछ नहीं माननी है। तो जब भी कोई ट्रेन अगर किसी पोल को क्रॉस करेगी तो उसमें हम पोल की जो डिस्टेंस है वो नहीं लेंगे, नहीं मैन की लेंगे। तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब। 46 का पिछली वीडियो में हमने 45 तक सोल्व कर लिए थे। तो नेक्स्ट करते हैं 46। 72 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो ट्रेन की डिस्टेंस बतानी क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड कितनी है ट्रेन की, 72 किलोमीटर पर हावर, और कितने टाइम में पार करती है व्यक्ति को, 5 सेकंड में। अब देखिए ये ट्रेन है और यहाँ पे है कोई व्यक्ति, तो इस व्यक्ति की कुछ डिस्टेंस नहीं होती है। हमने अभी पढ़ा था कि व्यक्ति, पोल या कोई पेड़ है तो उसकी कोई डिस्टेंस नहीं होगी, सिर्फ डिस्टेंस होगी तो ट्रेन की डिस्टेंस होगी। अगर यहाँ पे इस व्यक्ति की जगह कोई ट्रेन होती और उसको पार करती है, कोई प्लेटफॉर्म होता तो उसको पार करती, तो उसकी डिस्टेंस भी ऐड हो जाती इसमें और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखते। लेकिन यहाँ पे आदमी है तो इसकी कोई डिस्टेंस नहीं होगी, सिर्फ ट्रेन की डिस्टेंस होगी। तो ये 72 किलोमीटर पर हावर है और ये 5 सेकेंड है। और ऑप्शन में देखिए तो मीटर में पूछा है, तो इस 72 किलोमीटर पर हावर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो उससे जो सेकंड है वो कैंसिल हो जाएगी। तो किलोमीटर पर हावर, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे, ज़्यादा से कम में आना, तो 5/18, कम वाला ऊपर ज़्यादा नीचे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो है मीटर पर सेकंड में हो गई स्पीड, इसे कैंसिल कर लेते हैं। 18 चौके 72, 4 5 20, 20 5 100, 100 मीटर हमारी डिस्टेंस आ गई है ट्रेन की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं 47। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस नहीं, इसके बाद स्पीड बतानी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितनी डिस्टेंस है, 140 मीटर, क्योंकि ये एक खंबे को पार करती है तो पोल की कोई डिस्टेंस नहीं होगी, सिर्फ ट्रेन की होगी। तो 140 बटे टाइम, टाइम क्या होगा, 12 सेकंड, और ये है मीटर, मीटर पर सेकंड। इसने पूछा किलोमीटर पर हावर में क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे, कम से ज़्यादा पे जा रहे हैं तो 18/5। इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 5 10 से 0 कैंसिल, 14 तिया 42 किलोमीटर पर हावर की हमारी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48।
60 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर हावर, टाइम कितना है 30 सेकंड। तो अब हमें जो किलोमीटर पर हावर है इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, ज़्यादा से कम जाना तो 5/18। इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 से कैंसिल करेंगे तो 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 2 0, 500 मीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं 49 का। एक व्यक्ति साइकिल पर 6 मिनट में एक पुल को पार करता है। यदि इसकी चाल 12 किलोमीटर पर हावर हो तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कोई व्यक्ति है और ये 6 मिनट में क्या करता है, कोई पुल है उसको पार करता है। तो इसने बोला कि पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, और आदमी की चाल कितनी है 12 किलोमीटर पर हावर की। तो डिस्टेंस निकालनी है, क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर हावर, टाइम कितना है 6 मिनट, और डिस्टेंस किस में पूछा है, इसने किलोमीटर में पूछा है। तो इसको क्या करेंगे, जो 6 मिनट है इसको हम घंटे में बना लेंगे, तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 से 6 कैंसिल, 1.2 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं 50। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस दे रखा है 300 मीटर, टाइम कितना दे रखा है 15 सेकंड, लेकिन जो स्पीड है वो बतानी है हमें किलोमीटर पर हावर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करेंगे तो कम से ज़्यादा पे जाना, तो 18/5। 6 से 3 से कैंसिल करें, 3 से 18, 3 5 15, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, 25 चौके 100, 3 चौके 12, 12 छके 72, 72 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। ट्रेन है 90 मीटर लंबी और यहाँ पे है कोई प्लेटफॉर्म, और इसकी जो लंबाई है वो है 110 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस दोनों की ऐड करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 200, और क्या बोला कि 10 सेकंड में पार करती है। तो टाइम को इस साइड लेके आएंगे 10, और यहाँ पे हो जाएगी स्पीड। ये क्या है मीटर और ये है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी स्पीड, लेकिन इसने पूछा किलोमीटर पर हावर। तो मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कम से ज़्यादा, मतलब 18/5। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 5 से 4, 18 चौके 72 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं 52 का। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है। इसके द्वारा एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बताना है, क्या हो जाएगा टाइम, क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर, स्पीड 90 किलोमीटर पर हावर, ये है मीटर में, ये और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर हावर में। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा से कम, मतलब 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 18 5 90, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, 25 छिके 150, तो 6 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं 53। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है। एक बिजली के खंभे को पार करने में लगे समय की गणना करें। तो टाइम बताना है, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस है 280 मीटर अपॉन में स्पीड। स्पीड कितनी है 63 किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर पर हावर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा से कम, तो 5/18, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 7 चौके 28, 0 और 5 से करेंगे तो 8, 8 दूनी 16 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो इसकी स्पीड बतानी है। स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर तो रेलगाड़ी की है, और 450 मीटर एक प्लेटफॉर्म की है। तो डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 400 और 100, 500 और 600।
600 टाइम कितना है 20 सेकंड, और मीटर पर सेकंड में पूछा है तो कैंसिल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 40.5 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है किलोमीटर पर हावर में। स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों की जो डिस्टेंस है वो ऐड करेंगे तो 450 अपॉन में टाइम, टाइम है 40.5 सेकंड, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, और ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करेंगे तो कम से ज़्यादा मतलब 18/5। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 45 से 45 कैंसिल, 5 से 2, 2 दूनी 4 और 1 0, 40 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर हावर में बताइए। स्पीड बतानी है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, दोनों की डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, 900 और 300 1200 मीटर अपॉन में टाइम, टाइम कितना है 1 मिनट 12 सेकंड, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 और 12 72 सेकंड। और स्पीड बतानी हमें किलोमीटर पर हावर में। मीटर को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे, कम से ज़्यादा मतलब 18/5, 18 चौके 72, 4 पंजे 20, 20 से कैंसिल करेंगे तो 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 चौके 12, 60 किलोमीटर पर हावर हमारी स्पीड हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यदि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतनी ही लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। स्पीड बतानी है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या बोल रहा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी रेलगाड़ी जितनी ही है, तो दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 400 मीटर। कितने सेकंड में पार करती है 20 सेकंड में। स्पीड किस में बतानी है, किलोमीटर पर हावर में। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कम से ज़्यादा 18/5। 20 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 20, 5 से कैंसिल करेंगे 4, 18 चौके 72 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं 58 का। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो पहले क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो उससे हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो पहले हम स्पीड निकालते हैं, क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम है 5 सेकंड, कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड इसकी डिस्टेंस जो स्पीड हो जाएगी। उसके बाद बोला कि 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो टाइम निकालना क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 मीटर की तो जो है वो रेलगाड़ी है और 150 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो डिस्टेंस दोनों की ऐड होगी, तो कितना हो जाएगा 250 मीटर, और स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 12.5 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। नहीं मतलब 12.5, तो 12.5 सेकंड का समय लेगी। नेक्स्ट करते हैं 59 का। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो ये ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, और ये प्लेटफॉर्म है 50 मीटर लंबा, तो दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d प्लस में 50। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड नहीं दे रखी, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम है 15 सेकंड, तो स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ से d प्लस में 50 अपॉन में 15, ये आ गई हमारी स्पीड। दूसरी लाइन में बोला कि 20 मीटर लंबे पुल को पार करने में, पहले 50 था अब की बार 20 मीटर लंबे पुल को, दोनों की डिस्टेंस ऐड करेंगे d प्लस में 20। डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम,
टाइम कितना है 10 सेकंड में पार करती है। तो जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से डी प्लस में 20/10, ये हो जाएगी ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड तो बराबर होगी दोनों कंडीशन में, तो स्पीड को हम यहाँ से बराबर रख लेते हैं, एस बराबर एस। पहले एस थी डी प्लस में 50/15, डी बराबर डी प्लस में 20/10। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में 10 डी प्लस में 500 बराबर 15 डी प्लस में 300। 10 डी को इस साइड लेके आएंगे कितना आ जाएगा 5 डी, 300 को इस साइड लेके जाएंगे कितना होगा 200। डी कितना आ जाएगा 40 मीटर। तो 40 मीटर की जो है वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो जो रेलगाड़ी की है लंबाई बतानी है। तो एक रेलगाड़ी, इसकी मानते हैं हम डिस्टेंस डी है, तो ये एक पोल को 15 सेकंड में पार करती है। टाइम कितना है 15 सेकंड। तो पोल की कोई लेंथ नहीं होती, तो डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की होगी डी बराबर स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम दे रखा है 15, तो स्पीड कितनी हो जाएगी d/15। दूसरी कंडीशन में क्या बोला कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और ट्रेन की लंबाई है डी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी प्लस में 100 बराबर स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। टाइम कितना है कि 25 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ से स्पीड निकल के आएगी डी प्लस में 100/25। तो जो स्पीड है वो तो बराबर रहेगी दोनों कंडीशन में, तो स्पीड को बराबर रखेंगे तो कितना हो जाएगा d/15 बराबर डी प्लस में 100/25। इसको सोल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 25d और यहाँ से 15d, 15d को इस साइड लेके आएंगे तो 25 - 15 10d, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1500। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 150 मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की चाल से चल रही है। इसी के समांतर उसी दिशा में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। तो रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट आ चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम होता है। तो दो ट्रेन दे रखी होंगी यहाँ पे, तो डिस्टेंस दोनों की ऐड हो जाएगी d1 प्लस में d2, और यहाँ पे स्पीड होगी रिलेटिव वाली। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो s1 - s2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में टाइम। सिर्फ ये आपको याद रखना है और क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, उसमें क्या दे रखा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 50 किलोमीटर की चाल से चल रही है। 100 किलोमीटर है की लंबाई है और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये चल रही है, और इसी के समांतर मतलब इसी के पैरेलल में इस साइड उसी डायरेक्शन में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो हमने देखा था कि जो व्यक्ति, पोल और जो कोई पेड़ है उसकी कोई भी लंबाई नहीं होती, तो लंबाई यहाँ पे सिर्फ ट्रेन की रहेगी, कितनी है 100। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड क्या होगी, स्पीड देखो दोनों में ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं हम दोनों की स्पीड को माइनस कर लेंगे। तो 45 में से 5 गए तो मतलब 50 में से 5 गए तो 45, और टाइम हमें निकालना है। तो टाइम कितना हो जाएगा 100/45। 45 क्या है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, और 100 भी किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे ये मीटर था, तो ये मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी हमें मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से कम मतलब 5/18, 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 और 5 25, 100, 4 दूनी 8 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 25 मीटर पर सेकंड है, एक व्यक्ति जो 5 मीटर सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में चल रहा है को ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में क्या समय लगेगा। तो यहाँ से कोई ट्रेन है 120 मीटर लंबी और किस स्पीड से जा रही है, ये 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसके विपरीत कोई आदमी आ रहा है किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जो ट्रेन है ये आदमी को कब पार करेगी ये पूछा है, टाइम पूछा है। तो डिस्टेंस अपॉन में
स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस किसकी लेंगे हम 120 ट्रेन की। स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करते हैं स्पीड को ऐड कर लेते हैं। तो 25 और 5 30, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की चाल से चल रही है। इसी के समांतर उसी दिशा में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को किस समय पार करेगी। तो यहाँ से कोई ट्रेन है 270 मीटर की और ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और इसके उस समांतर दिशा में मतलब इसी दिशा में कोई आदमी जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ट्रेन इस आदमी को किस समय में पार करेगी। तो टाइम पूछा है, क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 270 मीटर, और स्पीड क्या होगी सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में स्पीड को माइनस करते हैं। तो 30 में से अगर 3 माइनस करें तो 27, लेकिन 27 क्या है किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमें जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से कम में 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। 27 से 27 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल करेंगे तो 2, 18 दूनी 36 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 2 रेलगाड़ियां 300 मीटर लंबी तथा 200 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हों तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कोई 2 ट्रेन है और एक ही दिशा में जा रही हैं। पहले की लंबाई है 300 मीटर, दूसरी की लंबाई है 200 मीटर, और इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। और पूछा कि ये दोनों कब एक दूसरे को पार करेंगी। तो टाइम पूछा है, क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोनों की ऐड कर लेंगे, 300 और 200 500 मीटर। यहाँ पे स्पीड देखो अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब भी सेम डायरेक्शन में स्पीड हम माइनस करेंगे। 60 में से 40 गए तो 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ये ध्यान देना कि किलोमीटर है या मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और ऊपर मीटर है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ज़्यादा से कम जाना है, तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। 20 5 100, 100 से 2 0 कैंसिल, 18 5 90, 90 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 2 रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई 125 मीटर और 175 मीटर है। तो स्पीड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 300 हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, और स्पीड क्या है कि एक दूसरे को विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो विपरीत दिशा में जा रही हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 30 और 42 कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर है, और ये मीटर है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ज़्यादा से कम जा रहा है तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। 18 चौके 72, 4 5 20, 20 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। दो रेलगाड़ियां 127 मीटर लंबी तथा 113 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः 46 किलोमीटर पर आवर तथा 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। यदि ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हों तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो ये ए ट्रेन है और ये बी, और ये एक ही दिशा में जा रही हैं, और इसकी लंबाई 127 मीटर है, इसकी लंबाई 113 मीटर है, और इसकी स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है। टाइम पूछा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों की डिस्टेंस को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, 240, और स्पीड कितनी हो जाएगी सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये 1 18,
ये किलोमीटर पर हावर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा से कम पे जाना 15, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से 18 कैंसिल और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 चौके 20 और 5 8 40, 48 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। दो रेलगाड़ियां 132 मीटर लंबी तथा 108 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः 32 किलोमीटर पर हावर तथा 40 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही हैं। यदि ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हों तो विपरीत दिशा में जा रही हैं, डिस्टेंस तो ऐड होगी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100, 200 और 240 अपॉन में स्पीड अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होकर कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ज़्यादा से कम पे जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 चौके 72, 4 5 20, 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। दो रेलगाड़ियाँ 50 किलोमीटर पर हावर की और 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं, तो एक ही दिशा में जा रही हैं दोनों रेलगाड़ियाँ। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करते हैं कि जो एक रेलगाड़ी है वो तेज चलने वाली है और एक धीरे चलने वाली, तो तेज चलने वाली अगर धीरे चलने वाली को पार करेगी तो इसमें हम जो स्पीड लेंगे वो सिर्फ तेज चलने वाली गाड़ी की स्पीड लेंगे, बस यही आपको याद रखना है इसमें। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो हमें निकालनी है और यहाँ पे डिस्टेंस किसकी होगी तेज चलने वाली गाड़ी की। स्पीड क्या हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 50 में से 30 गए तो 20 किलोमीटर पर हावर। कितने सेकंड में पार करती है 18 सेकंड में, तो यहाँ पे है सेकंड। किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ज़्यादा से कम पे जाना है तो 5/18, 18 से 18 कैंसिल, 20 5 100, 100 सेकंड नहीं ये है 100 मीटर, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 100 मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर पर हावर तथा 40 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी को 27 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बतानी है। डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड क्या हो जाएगी, ये दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं, तो एक ही दिशा में जाए तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 60 में से 40 की तो 20 किलोमीटर पर हावर किस टाइम में पार करती हैं 27 सेकंड में। यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे किलोमीटर पर हावर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 3 5 15 और 1 0, कितना आ जाएगा 150 मीटर की इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। दो रेलगाड़ियाँ 36 किलोमीटर पर हावर और जो दूसरी है वो 45 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, तो अब की बार एक दूसरे के विपरीत हैं। और तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई बतानी है हमें। डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड क्या हो जाएगी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी ये 36 और 40 70 और 10 81 हो जाएगी, 81 किलोमीटर पर हावर और 10 सेकंड में पार करती है। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा से कम 5/18, 9 दूनी 18, 9 9 81, 2 से कैंसिल करेंगे इसे तो 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, 25 नहीं में 225 मीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।